बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, सदगुरु की आज्ञा मानने के लिए सदैव तत्पर रहो और आराम तलवे की प्रकृति का त्याग कर दो। तुम शरीर और स्वभाव के अधीन हो। तुम अपना मान शान देकर प्रसन्न हो तो अपमान दुख नहीं दे सकेगा। सांसारिक दुख जागृत पैदा करते हैं और सुख गफलत की ओर ले जाते हैं, क्योंकि दुख में जीव प्रभु के निकट होता जाता है और सुख प्रभु की याद बुलाकर उनसे दूर करते हैं। मोहब्बत जीव प्रभु के प्रेम को भुला देता है, परंतु जब उस पर कष्ट आते हैं तो पुनः प्रभु प्रेम उसके मन में स्फुटित हो जाता है और वह दृढ़तापूर्वक भक्ति पथ पर चलता आरंभ कर देता है। मनुष्य को मालिक ने बहुत बड़ी दात प्रदान की है। धैर्य, यदि वह बड़ी से बड़ी मुसीबत आने पर भी धैर्य नहीं छोड़ता तो कभी परेशान नहीं होगा, और यदि इसने इस दात का सही प्रयोग नहीं किया तो साधारण से साधारण बात भी इसे परेशान कर देगी। ईश्वर जो कुछ करता है वह हमारे लिए हितकारक है। जिसने जितना भी दृढ़ विश्वास किया होगा वह उतना ही सुखी होगा। 4 शब्द सदैव याद रखो तो दुख के समय सारा सहारा मिलेगा। यह समय गुजर जाएगा। जब भजन अभ्यास करते करते आपको वह निश्चय हो जाएगा कि अनेकों रूपों में स्वयं भगवान ही है, उनके अतिरिक्त और कोई भी नहीं, तो आपका मन सदा शांत रहेगा। ईश्वर इस प्रकार तुम्हारे अंग संग है जिस प्रकार तुम्हारा मस्तिष्क तुम्हारे शरीर के साथ है। उस पर अफसोस है जो ईश्वर की बनाई वस्तुओं पर विश्वास रखता है किंतु ईश्वर पर नहीं रखता। चिंताओं की ओर जाने से अच्छा तो यह है कि चिंता नाशक प्रभु की तरफ रुख करो। सदैव सतगुरु की हुजूरी में रहो, वहाँ कोई भी दुख नहीं। दुख के समय अपनी स्थिति की परख करो कि तुम में मौज मारने कितनी अधिक शक्ति है। तुम में मौज मारने की कितनी शक्ति है। मनुष्य का मन चंचल है, सद्गुरु का ध्यान करने से ही वह स्थिर हो सकता है। प्रथम सद्गुरु के ध्यान का नियम रखो। शैने शैने तुम प्रेम अंकुरित होगा और उनको सदैव अंग संग समझोगे। तुम स्वयं हैरान हो रहे होंगे इतने बड़े कार्य तुमसे कैसे हो रहे हैं। यह बात गुप्त रूप से सद्गुरु के नाम सुमरण का प्रताप है। सेवक को केवल एक सद्गुरु के चरण कमलों का ही आसरा होता है। जिस साधन से इस बलवान मन से छूटना सुगम हो जाता है, इसलिए हर समय इसे सच्चे आश्रय की ओट लेनी चाहिए। अगर दोष करो तो मालिक के समय स्वीकार करने में संकोच न करो। हे मेरे मालिक, यह जीव सदा ही भूलनहार है। यदि कभी आपकी आज्ञा पालन करने में लापरवाही हो जाए तो अपनी कृपा का हाथ देकर बचा लेना। मालिक के सम्मुख चतुराई काम नहीं आएगी, सरलता एवं सादगी ही उन्हें प्रिय लगती है। यदि तुम
सत्यता पर चल रहे हो तो सफलता तुम्हारे साथ है। यदि तुम हृदय से शुद्ध हो तो मालिक के द्वार पर साम्य हो। सच्चा प्रेम विहंगम मार्ग है। यदि प्रभु का प्रेम न होगा तो सब जप तप के पुण्य और अहंकार चाट लेगा। तुम भली बुरी चाहे जैसी भी बात हो मालिक के समक्ष कर दो तो कठिन समय में भी सहायता मिलेगी। तुम मालिक से अखंड प्रेम करो। सांसारिक प्रलोभनों व उलझनों से आकृष्ट मत हो। जो कार्य तुम्हारे सद्गुरु प्रिय लगे, सद्गुरु को प्रिय लगे, उसे करने में तो लोगों की प्रसन्नता या अप्रसन्नता न देखो। मन को खंड खंड करके विभाजित न करो। प्रीति एक तरफ से हटाकर पूर्ण मन से कुल मालिक में समाविष्ट हो जाओ। जब तुमने एक बार अपना मन मालिक के अर्पण कर दिया तो उस मन से ईश्वर के अतिरिक्त और किसी का चिंतन करना क्या अच्छा लगता है। जब तुम्हारा मन मालिक के प्रेम में रंग जाएगा तो उसके सुमरण के अतिरिक्त एक पल भी नहीं रह सकोगे। जैसे संसारी मनुष्य सांसारिक तमाशों व बाजारों की भीड़ भाड़ में स्वयं को बहलाता है, इसी प्रकार तुम्हारा दिल बहलाव एकांत में एक प्रभु से ही होना चाहिए। जब तुम्हारे भीतर मालिक का नाम बस जाएगा तो प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए तुम्हें इधर उधर जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जब करता धरता प्रभु तुम पर दयाल हो जाएंगे तो तुम्हारे पास किसी भी पदार्थ का अभाव नहीं रह जाएगा। इसीलिए तुम केवल प्रभु कृपा प्राप्त करने के लिए ही भरसक प्रयत्न करो। एक व्यक्ति घोड़े पर सवार था, परंतु फलों का टोकरा वह अपने सिर पर लिए हुए था। सभी देखने वाले उसे वे समझ कह रहे थे, क्योंकि जब बोझ घोड़े पर ही है तो व्यर्थ कष्ट उठाने से क्या लाभ है। इसी प्रकार जो अपना उत्तरदायित्व मालिक को नहीं सौंपते, जो कि सबका बोझ संभाले हुए हैं, वे भी नासमझ हैं। यदि तुम सद्गुरु की आज्ञा का पालन करोगे तो तुम्हारे ऊपर उनकी दया की छाया बनी रहेगी और तुम्हें कोई सांसारिक अग्नि नहीं जलाएगी। तुम्हारे हृदय में सद्गुरु के लिए दृढ़ विश्वास होगा, वे मेरे अंग संग हैं, तो तुम्हारा पतन कभी नहीं होगा। तुम दुख देने वालों के लिए सद्गुरु के द्वार पर प्रार्थना करो कि दाता उन्हें सुमति दे। क्या ऐसे हो सकता है कि 1 लाख वाले से 10 लाख वाले को 10 गुना अधिक शांति प्राप्त हो, परंतु जब इसके विपरीत ही दृष्टिगोचर होता है तो फिर तुम क्यों अपनी ख्वाहिशें बढ़ाकर अशांति व इच्छुक बने रहते हो। प्रत्येक वस्तु का प्रभाव अपना अपना होता है। नाम का प्रभाव शांति में है और माया का अशांति में है। अगर शांति में प्राप्त करना चाहते हो तो नाम जपो गुरुमुखो। तुम्हारा भाग्य या अभाग्य तुम्हारे ही शुभ अशुभ कर्मों का फल है। वृथा मालिक पर दोषारोपण मत करो। कई कहते हैं कि हम शुभ कर्म करते हैं तो भी हमें दुख ही प्राप्त होता है। अमुक व्यक्ति करता भी अशुभ कर्म है, परंतु उसके बदले में उसे सुख उपलब्ध होता है। स्मरण रखिए कि ईश्वर अन्यायी नहीं। केवल अहम में के रोग के कारण सब अपने कर्मों को शुभ कर्म समझते हैं,
परंतु तुम्हारे दुख सुख का कारण पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है। जिसने ममता का त्याग नहीं किया और ममता की बातें करता है उसे खरण या थोथा ज्ञानी समझो। कई सन्यासी धारण करके गृहस्थ आश्रम को श्रेष्ठ बतलाते हैं। उनके लिए यही कहना पड़ेगा कि वे सन्यास लेकर पश्चाताप कब कर रहे हैं, या उन्होंने सन्यास का वास्तविक आनंद या स्वतंत्रता को नहीं जाना। वास्तविक आनंद तो सब तभी मिलता है जब बाहर से नहीं बल्कि भीतर से सन्यासी बनते हैं। कई पुरातन शुभ संस्कारों के बल पर आत्मिक मार्ग पर चलना प्रारंभ करते हैं, परंतु यदि समय के सद्गुरु शरण न लेंगे तो सफलता प्राप्त नहीं होगी। बिना सद्गुरु की शरण वह कृपा के लिए जीव माया के चक्कर में से नहीं बच सकेगा। परमार्थ और स्वार्थ एक दूसरे के विपरीत है। स्वार्थ को त्यागोगे तो परमार्थ को प्राप्त करोगे। परमार्थ के इच्छुक से स्वार्थ स्वतः छूट जाता है और सद्गुरु की शरण ग्रहण करने से उसकी अहू में दूर हो जाती है। प्रभु कृपा ते बंधन टूटे, गुरु बिरसाती नानक अहू में छूटे। नाम सब कर्मों को करने वाले प्रभु हैं। जो कहता है मैं करता हूँ, वह कार्य पूर्ण होने में बाधा डालता है। विश्व में वास न हो और गुफा में बैठा हो तो उसे त्यागी नहीं कहा जाएगा। अगर तृष्णा समाप्त हो चुकी है और बीच नगर में रहता है तो वही सच्चा त्यागी है। यदि तुम्हारे हृदय में दीनता बनी रहेगी तो सद्गुरु कृपा से सदा भरपूर रहोगे। ऐसा कर्म करो, ऐसी वाणी बोलो, ऐसा विचार करो जो तुम्हारे सद्गुरु को प्रिय लगे। गुरुमुख हो।